गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम 9th क्लास की साइंस की वर्कशीट नंबर 82 को डिस्कस करेंगे। इस वर्कशीट में चैप्टर नंबर 2 क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं उसको डिस्कस किया गया है, रिवाइज कराया गया है। आज का हमारा टॉपिक है तत्व और यौगिक। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करें तत्व की। तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। तत्वों को साधारणतः धातु, अधातु तथा उपधातु में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो बच्चों ये तत्व की परिभाषा है। इसके बाद हम बात करते हैं यौगिक की। यौगिक वह पदार्थ है जो दो या दो से अधिक तत्वों के नियत अनुपात में रासायनिक तौर पर संयोजन से बनता है। तो यहाँ पे क्या होगा, दो या दो से अधिक तत्व नियत अनुपात में रासायनिक तौर पर संयोजित होंगे तो जाके बनेगा यौगिक। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि जल, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ये सब क्या है, हमारे यौगिक हैं। तो बच्चों यहाँ देख सकते हैं पदार्थ के दो पार्ट, एक तत्व और एक यौगिक। तत्व को हमने तीन कैटेगरी में डिवाइड किया है, धातु, उपधातु तथा धातु। सबसे पहले हम बात करते हैं धातु की। धातु प्राय दिए हुए निम्न गुणधर्मों में से सभी को या कुछ को प्रदर्शित करती हैं। तो ये धातु के गुण यहाँ पे दिए गए हैं, भौतिक गुण। सबसे पहला, धातु चमकीली होती हैं। ये विद्युत तथा ताप की सुचालक होती हैं। ये तन्य होती हैं। तन्य का अर्थ है कि इनको तारों के रूप में खींचा जा सकता है, तारों में बदला जा सकता है। धातुएं आघात वर्धय होती हैं। इसका अर्थ है कि इनको पीट कर महीन यानी पतली चादरों में ढाला जा सकता है। यहाँ पे आप देखेंगे, पारा धातु होते हुए भी कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है। अधिकतर धातुएं जो है ठोस अवस्था में होती हैं, लेकिन पारा एक ऐसी धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है। यहाँ पे धातु के उदाहरण हैं सोना, चांदी, तांबा, लोहा, सोडियम, पोटेशियम। ये सभी क्या हैं, धातु के उदाहरण हैं। अब हम बात करते हैं उपधातु की। कुछ तत्व धातु और अधातु के बीच के गुणों को दर्शाते हैं जिन्हें हम उपधातु कहते हैं। तो बच्चों आप ध्यान रखेंगे, धातु तथा अधातु के बीच के गुणों को दर्शाने वाले तत्व अब उपधातु कहलाते हैं। इसके उदाहरण आपको याद रखने हैं, बोरोन, सिलिकॉन और जर्मेनियम। तो बोरोन, सिलिकॉन और जर्मेनियम ये उपधातु के उदाहरण हैं। अब हम बात करते हैं अधातु की। तो दिए गए निम्न गुणों में से प्राय कुछ को या सभी को प्रदर्शित करती हैं अधातुएं। तो अधातुओं के भौतिक गुण हो जाएंगे, ये विभिन्न रंगों की होती हैं, ये ताप और विद्युत की कुचालक होती हैं, ये चमकीली, प्रतिध्वनिपूर्ण और आघातवर्धय नहीं होती हैं। तो ये जो धातु के गुण हैं ये वो गुण नहीं दर्शाते। उदाहरण, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, ब्रोमीन, क्लोरीन, ये क्या है, अधातु के उदाहरण हैं। बच्चों अब बात करते हैं यौगिक और मिश्रण के बीच के अंतर की। सबसे पहले बात करें यौगिक की। तो यौगिक क्या होते हैं, तत्व क्रिया करके नए यौगिकों का निर्माण करते हैं। तो तत्व आपस में अभिक्रिया करेंगे और रासायनिक संयोजन के द्वारा वो जुड़कर यौगिक बनाएंगे। लेकिन मिश्रण में क्या होता है, तत्व या यौगिक केवल मिश्रण बनाने के लिए मिलते हैं किंतु किसी नए यौगिक का निर्माण नहीं करते हैं। तो यौगिक नया निर्माण होगा नए पदार्थ का, मिश्रण में नया यौगिक नहीं बनेगा। नए पदार्थ का संगठन सदैव स्थायी होता है। तो एक निश्चित अनुपात में तत्व मिलके यौगिक बनाते हैं। यहाँ पे इनका जो संगठन है वो स्थायी है। लेकिन मिश्रण का संगठन परिवर्तनीय होता है। नए पदार्थों के गुण धर्म पूरी तरह से भिन्न होते हैं। मीन्स कुछ तत्व आपस में संयोजन करके जो नया यौगिक बनाते हैं उस नए यौगिक के गुण जो है बिल्कुल अलग होते हैं। लेकिन मिश्रण उसमें उपस्थित घटकों के गुण धर्मों को दर्शाता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, घटकों को केवल रासायनिक या वैद्युत रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा भी ही पृथक किया जा सकता है। मीन्स भौतिक गुणों के द्वारा यौगिक के घटकों को हम पृथक नहीं कर सकते। मिश्रण में भौतिक विधियों द्वारा इस सुगमता से पृथक किया जा सकता है। तो मिश्रण के जो संगठक है, जो घटक है, उसको हम भौतिक प्रक्रियाओं के द्वारा पृथक कर सकते हैं। अब बच्चों बात करते हैं इसमें दिए गए प्रश्नों की। सबसे पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित को तत्वों, यौगिकों और मिश्रण में वर्गीकृत कीजिए। तो आपको दिया गया है सोडियम, मिट्टी, चीनी का घोल, चांदी, कैल्शियम
कार्बोनेट, टिन, सिलिकॉन, कैल्शियम, हवा, साबुन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, रक्त। तो बच्चों ये आपको दिए गए हैं, आपको पहचानना है कौन इसमें तत्व हैं और कौन इसमें यौगिक हैं। तो आइए की बात करते हैं। सोडियम आपका तत्व है, मिट्टी मिश्रण है, चीनी का घोल मिश्रण है समांगी, चांदी जो है तत्व है, कैल्शियम कार्बोनेट यौगिक है, टिन भी एक तत्व है, सिलिकॉन भी एक तत्व है, कैल्शियम धातु है तत्व है, हवा मिश्रण है, साबुन एक यौगिक है, मीथेन भी एक यौगिक है, कार्बन डाइऑक्साइड भी एक यौगिक है और रक्त जो है वो क्या है, मिश्रण है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। निम्नलिखित यौगिकों में मौजूद तत्वों के नाम बताएं। सबसे पहला है बिना बुझा चूना। तो बिना बुझा चूना होता है कैल्शियम ऑक्साइड CaO। तो इसमें कैल्शियम है और ऑक्सीजन है, तो इसमें आंसर में क्या लिखेंगे आप, कैल्शियम और ऑक्सीजन। बात करें हाइड्रोजन सल्फाइड की, तो ये होता है H2S। तो इसमें क्या है, हाइड्रोजन है, तो आप लिखेंगे H हाइड्रोजन और S सल्फर। तो हाइड्रोजन सल्फाइड में हाइड्रोजन और सल्फर है। बात करते हैं अगले तत्व यौगिक की, जो कि हमारा बेकिंग सोडा। ये बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है NaHCO3 बेकिंग सोडा का फॉर्मूला है। तो इसमें Na सोडियम है, H हाइड्रोजन है, C से कार्बन है और O से ऑक्सीजन है। तो सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन लिखेंगे इसमें। इसके बाद दिया गया पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम सल्फेट का फॉर्मूला होगा K2SO4। तो इसमें है पोटेशियम K, सल्फर है S और O है ऑक्सीजन, तो ये लिखेंगे आप। बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की। समझाइए कि पानी एक यौगिक क्यों है और मिश्रण क्यों नहीं है। तो आपको पता है जल पानी का जो सूत्र है वो H2O। तो जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात सदैव 2:1 होता है तथा इसका सूत्र H2 है, अतः जल एक यौगिक है, मिश्रण नहीं है। तो यहाँ पे निश्चित अनुपात में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जुड़ते हैं, इसलिए ये यौगिक है, मिश्रण नहीं। प्रश्न नंबर 4, लौह चूर्ण और सल्फर के मिश्रण को गर्म करने पर बनने वाले यौगिक का नाम बताएं। यदि इस यौगिक में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाया जाता है तो विकसित गैस का नाम लिखिए। तो लौह चूर्ण तथा सल्फर की क्रिया से फेरस सल्फेट बनता है, फेरस सल्फाइड। तो फेरस सल्फाइड बनेगा। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया के साथ यह हाइड्रोजन सल्फाइड H2S बनाएगा। तो क्या है, फेरस सल्फाइड है और वहाँ पे क्या बन जाएगा, H2S। जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया होगी तो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस उत्पन्न होगी। तो बच्चों ये आपकी वर्कशीट नंबर 82 थी। इसको आप बड़े ध्यान से पढ़ेंगे तथा प्रश्नों को अच्छे से करेंगे। मिलते हैं अगली वर्कशीट के साथ।